एक बार फिर अंबाला डूबा। 2023 के बाद जो मंजर देखने को मिला था इंडस्ट्रियल एरिया में, टांगरी में, खेतों में, घरों में, वो सारा का सारा दोहराया गया। लेकिन जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, आज ये बात साफ है कि डूबते अंबाला को कैसे बचाना है शायद ही उनकी प्राथमिकता नहीं। आज उनका हर लेक्चर और लड़ाई अपनी डूबती राजनीति को बचाने के लिए है। पानी कहाँ से आया, कैसे निकाला जाएगा, ये बातें शायद पीछे रह गई हैं। कौन कहाँ से आया, किसके साथ डीसी को मिला, किसके साथ सीएम को मिला और कितनी भाजपा हैं, इस पे वो लोगों से ज़्यादा संपर्क साधना चाहते हैं और कोई मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं। अपने फेसबुक से अगर वो लिख कर मांगते हैं कि बताओ तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है, किस इलाके में मुश्किल है, मैं वहाँ मदद पहुँचाऊँगा, तो हम स्वागत करते हैं इस बात का। लेकिन वो फेसबुक से ये डाल के पूछ रहे हैं कि एक भाजपा है कि दो भाजपा है और किसका संरक्षण है, बताओ मैं क्या करूँ। तो बड़े दुख की बात है। उन्हें बंधे पे बैठी औरतें, उनके पास शेल्टर है कि नहीं, खाना समय से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, टॉयलेट था कि नहीं था, इस बात के ऊपर ध्यान उनका ना गया हो। लेकिन विपक्ष अगर वहाँ खड़ा है, कोई खाना दे रहा है, कोई मदद कर रहा है, तो उनके चश्मों पे और दुपट्टों पे उनका ध्यान ज़रूर गया। बड़े दुख की बात है। अपने हाल ही में एक स्पीच के अंदर उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से एक बात कही है कि हालांकि उन्हें लोगों ने तकरीबन 35 साल का समय दिया है अंबाला और अंबाला की मुश्किलों को सॉर्ट करने का, वो सारी जिम्मेदारी कुछ विपक्ष पे, कुछ लोगों पे, कुछ महीनों पर टेकना चाहते हैं कि ये ना होता, वो नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। जहाँ वो ये बता रहे हैं कि टांगरी का बंधा क्यों नहीं बंधा, आज मैं उनसे उनकी नॉलेज में एक बात लाना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो इस पर भी गौर फरमाएँ कि टांगरी का जो बंधा था, जिसकी वो बात करते हैं, इसकी ज़मीन लगभग 1986 में एक्वायर हो गई थी। एक्वायर होने के बाद जब इसके ऊपर जब बंधा बनने लगा तो बंधा नीचे से चलता आया। एक पॉइंट है, एक खसरा है जहाँ पर इस बंधे को रोक दिया गया। उस खसरे में एक फैक्ट्री है जिसका इनॉग्रेशन अनिल विज जी ने खुद करा था। उसी जगह पे एक भाजपा का दफ्तर है जहाँ पे अनिल विज जी ने ज्वाइनिंग करी थी। जो कथित रूप पे कहा गया है, ये खसरा नंबर है 13/22। मैं चाहूँगी अनिल विज जी इसके ऊपर ध्यान दें और ज़रूर पता करें कि यहाँ क्या हो रहा है। जिन लोगों से ज़मीन एक्वायर हुई थी उनकी लिस्ट के अंदर एक नाम है यहाँ पर, वो है जी रणजीत सिंह जी का, जो सुनने में आया है कि रणजीत सिंह जी भाजपा के ग्रामीण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और वहाँ पे वो दफ्तर भी चलाते हैं, एक टावर भी लगाया हुआ है। ये साफ दिख रहा है कि ये जो है ये ड्रेन डिपार्टमेंट ने ये ज़मीन ले ली थी। 1986 में ये ज़मीन ली गई है। और मैं आपको ख़ास बात बताना चाहूँगी कि ये जो ज़मीन है इनकी और जो ये खसरा है, इसके पास के 2-3 किले ही हैं जहाँ पर कोई ना बांध बना है ना बनने दिया गया। कच्चा बांध भी जब बना तो इस ज़मीन से पहले वो 15 फुट का है। इनके 2-3 किलों के बाद सुनने में आया है कि आगे भी 15 फुट का है। यहाँ पर वो बांध बहुत नीचे रखा गया, कच्चा बांध करा गया, जबकि इस ज़मीन को कवर करते हुए पक्के बांध को आगे जाना था। तो हम आज अनिल विज जी से कहेंगे कि कृपया करके ये 13/22 का जो खसरा है नंबर, ये सरसेड़ी गांव के पास, कृपया आप इसे ज़रूर जाके देखें। यहाँ पर कौन सा दफ्तर बना है, क्या सच में बना है कि नहीं बना, ज़रूर चेक करें। क्या सच में यहाँ पर कोई फैक्ट्री है बनी हुई है और वो किसकी है, और उस फैक्ट्री की वजह से अफसरों को यहाँ पर बांध बनाने में मुश्किल पड़ी। कृपया इस पे ज़रूर चेक करें और हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ज़रूर बताएं अम्बाला की जनता को, क्योंकि आप सारे खुलासे तो आज कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इस पे भी कोई चर्चा हो जाए।